हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हो। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल भी होंगे। आज मैंने आपके साथ एक सुंदर सा टॉपिक लेकर आई हूँ। आज हम बात करेंगे घर में कैसे सुख से रहेंगे और घर को हम कैसे स्वर्ग बना सकते हैं, यानी एक मंदिर बना सकते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए, आपको पता चल जाएगा। सुबह की हो गई थी मेरी सारी काम, पूजा पाठ सब हो गई है। आज मैंने ब्रेकफास्ट में चाउमीन बनाई थी, सब लोग हम खा चुके हैं। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर लंच बनाने के लिए। तो यहाँ पर दूध को गर्म कर रही हूँ, उसके बाद यहाँ पर चावल मैंने बना चुकी हूँ। अब मैं बना रही हूँ दाल। तो घर में हर दिन दाल चावल के साथ एक ही सब्ज़ी बनती है। घर में मेहमान आ जाए तो 2-4 सब्ज़ी बन जाती है। आज मैंने बनाऊँगी दाल चावल के साथ आम की चटनी। तो इस साल की पहली आम की चटनी आज हमारे घर में बन रहा है, क्योंकि अपने अपने काम में सब चल जाते हैं। एक कच्चा आम भी हमको नसीब नहीं होती है, क्योंकि बच्चा जब घर आया है, यानी बेटा घर आने के बाद 1-2 आम लेकर आया था। तो 2-3 दिन हो चुका है, मैंने फ्रिज में रखी थी। आज मैं उसकी चटनी बनाऊँगी। चलिए बातें स्टार्ट करते हैं। हम घर को कैसे मंदिर बना सकते हैं, यानी स्वर्ग बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने खाना बना रही हूँ, आप खाने को देख लीजिए, बातें भी सुन लीजिए। पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम एक गृहिणी, घर में इस तरीके की काम ही होती है। ज़्यादा काम तो मेरे पास कुछ भी नहीं होती है, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना और झाड़ू लगाना। इसे ही थोड़ी सी छत के ऊपर में मेरी गार्डनिंग के काम भी करती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ यहाँ पर ड्रमस्टिक की सब्ज़ी बनाऊँगी। जो ड्रमस्टिक से ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनती है ना, सरसों की सब्ज़ी आज मैं बनाऊँगी। तो चलिए बातें करते हैं। हम घर में जब ढेर सारे लोग रहते हैं, सबके साथ मिलजुल के रहना इतना आसान नहीं होती है और इतना मुश्किल भी नहीं होती है। जब हम दूसरों को समझ सकते हैं तो उसी टाइम हमारी घर की सारी समस्या दूर हो जाती है। घर में हम जितने जेठानी देवरानी हम रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि शादी से पहले हमारे मन में बिल्कुल बैठ जाती है कि जेठानी मेरी ऐसा होगा, ननद मेरी ऐसा होगा, सास मोरे, इनकी सबके बारे में हम पॉजिटिविटी से कुछ नहीं सोच सकते। सिर्फ नेगेटिविटी भी हमारे मन में आती है। डर लगता है ससुराल जाने से, क्योंकि ससुराल जाने के बाद सब लोग अच्छे नहीं होते, ये हमारे दिमाग में बैठ जाती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होती है। जो कुछ हम समझ लेते हैं तो वही बात ही वो हमारे साथ होती है। जब हम अच्छा सोचते हैं तो हमारे साथ अच्छे भी होती है। घर की सबसे मेन सदस्य होती है हमारी सास ससुर। जब सास ससुर ठीक होते हैं तो घर की सारी समस्या भी दूर हो जाती है, क्योंकि उनकी परवरिश से उनके बच्चे सब कुछ सीखते हैं। और सास ससुर सब बच्चे को मिलजुल कर एक समान जैसा देखना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए एक को ज़्यादा प्यार करते हैं, दूसरों को थोड़ी सी कम। ज़्यादातर घर में होती है, लेकिन मेरी ससुराल में नहीं होती है, क्योंकि मेरी सास ससुर इतनी अच्छे हैं कि वो सबको समान तरीके से देखते हैं। जब सासू माँ हमारे पास थे तो हम जब मिलकर 3-4 जेठानी देवरानी बसकर बैठकर खाना खाते हैं, तो वो बोलते हैं आज मेरी मन इतनी खुशी हो चुकी है कि तुम जब मिलकर यहाँ पर बैठकर बातें करते हो, खाना खाते हो ना, खाने के टाइम ज़्यादातर यही ही बात बोलते हैं, मुझे ज़्यादा खुशी लगती है। आज मेरी मन बिल्कुल भर जाती है खुशी से। तो उनकी बात मेरी हर दिन याद आती है, क्योंकि वो उनकी पहला बात होती है कि तुम खा कर काम कर लीजिए, कुछ खा पी लो, उसके बाद काम करो। उनकी एक ही बात हम सबको मिलाकर रखने की कोशिश करते हैं। उन लोग वो हर दिन बोलते हैं भाभी जी को यानी भाभी जी को साथ में लेकर खाना खाइए, अकेला अकेला कोई खाना हम नहीं खाते, सब मिलजुल कर खाते हैं। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। जब दोनों भाई आपस में लड़ते हैं तो हमारी बच्चे तो उनसे वही सीखते हैं। हमारी दोनों बच्चे के भीतर भी वही बात हम बाद में देखने के लिए हमको मिलेगा। जब दोनों भाई मिलकर रहते हैं तो बच्चे भी उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं कि भाई भाई ऐसे ही रहते हैं। तो ये वो बात हमारी भविष्य में हमारे ऊपर काम आएगा। देवरानी जेठानी, जैसे देवरानी बोलते हैं जेठानी मेरे लिए एक पराया होती है, जेठानी भी बोल लेते हैं देवरानी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होती है। सब हम अपने अपने कर्म से अपने अपने भाग्य को लेकर
ससुराल आए हैं, हम जैसे एक घर से आए हैं, वो भी एक घर से आए हैं। तो मायका तो दोनों होती है, लेकिन ससुराल एक होती है। जब हमारी मन एक हो जाती है, हम दूसरों को समझ लेते हैं, तो हमारे काम भी आसान हो जाती है। कोई हमारी पराया नहीं होती है, क्योंकि ये हमारी जन्मभूमि तो हमारी मायके होती है, लेकिन कर्मभूमि हमारी ससुराल होती है। ससुराल में मिलजुल कर रहने से हमारी घर की शांति होती है। जब घर में शांति होती है तो घर की लक्ष्मी माँ आती है। तो लक्ष्मी माँ को गुस्सा करने की किसी को हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि जब हमारे पास माँ लक्ष्मी नहीं होती है तो हमारे घर में कोई भी काम ढंग से नहीं होती है। सबसे बुरा हालत हो जाती, सबकी बुरा हालत हो जाती है। इसी वजह से मिलजुल कर रहना चाहिए। सास हमारी माँ जैसी होती है, तो सास एक दो बार कुछ ना कुछ बोल देते हैं, लेकिन उनको सुनकर बिल्कुल अनसुना कर देना चाहिए। जो बोल रहे हैं बोलने दीजिए, कोई बात नहीं, वो तो हमारी माँ है। हमारे मायके भी हम कुछ गलतियाँ करने से हमारी माँ हमको डांट लेती है, लेकिन हम उसको बात को पकड़ कर तो नहीं बैठते हैं। इसी वजह से जो बात एक दो बात बोल लेते हैं, बाद में वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि वो उनकी घर है, उनकी पसंद से उनकी सब कुछ होना उनकी इच्छा होती है। क्योंकि उनकी इच्छा होती है कि मेरी पसंद से घर की सारी काम हो जाए, लेकिन हम तो ऐसा सब काम ठीक तो नहीं कर सकते हैं ना। इसी वजह जो बात जिस टाइम वो हमको डांट लेते हैं, उनसे कुछ सीखना चाहिए, लेकिन उनको साथ कुछ बोलना नहीं चाहिए। बोलने से बात बढ़ती है, घर में झगड़ा होती है, घर में अशांति होती है। तो इसी तरीके से घर मंदिर में कभी अशांति नहीं होना चाहिए। मंदिर जैसा एक सुख शांति और बिल्कुल शांत परिवेश होना चाहिए। तो घर में मिलजुल कर रहने से कोई भी विपत्ति नहीं आती है। घर में एक समस्या आती है तो सब लोग जब हम मिल जाते हैं ना, सारी समस्या गायब हो जाती है। तो इसी वजह से घर में मिलजुल कर रहने से ज़्यादा फायदा भी होती है। एक भाई बहन जैसे हम घर में मायके में चलते हैं ना, इसी तरह हमारी ससुराल में हमारी ननंद होती है, हमारी देवर होती है। ये तो छोटे होती है हमसे, तो उनसे रूठना क्या, उनसे जो कुछ हमको कहना है सीधा सीधा बोल लेना चाहिए, बैठकर बोल लेना चाहिए। किसी की गलती भी हो सकती है, गलती होने से कोई मतलब नहीं होती है। गलती होती है तो जब हम बैठकर आराम से बातें कर लेंगे ना, हमारी सारी समस्या दूर हो जाती है। देखिए यहाँ पर सब्जी बन गई, आम की चटनी मेरी बन गई बातें करते करते। तो बातें को मैं यहीं पर, इस सब बात को जब हम समझ जाएंगे ना, हमारे घर बिल्कुल मंदिर हो जाए।